तो बारिश का मौसम जब भी होता है तो ये रास्ता कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है पूरी तरह से। ये बहुत खतरनाक है। जब बारिश होता है तो पूरा ये जो रेलिंग दिख रहा है ना, रेलिंग का एकदम ऊपर से पानी जाता है। और नगर निगम की टीम आती है, बहुत ज्यादा बारिश होता है तो बैठे रहते हैं फिर। देखिए, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ये नाला कोई साधारण नाला नहीं है। ये नाला जो है इसे हम मौत का नाला भी कह सकते हैं, क्योंकि 2018 में खोरहा टोली स्थित इस नाले में हजारीबाग के युवक उमेश राणा की मौत हो गई। वह इस नाले में बाइक सहित गिर गए। उनका बाइक तो बरामद हो गया, लेकिन उमेश राणा का कोई पता नहीं चल सका। ये घटना आगे बढ़ती है। साल 2019 में हिंदपीढ़ी की निजाम नगर की फलक भी इसी तरह रांची शहर के किसी एक नाले में बहकर मर जाती है और उनका शव जो है वो 3 घंटे तक बहने के बाद हरमू के मुक्तिधाम में पाया जाता है। घटना आगे बढ़ती है। साल 2020 में नाले में गिरकर 2.5 साल के दिव्यांश की मौत हो जाती है। घटना और आगे बढ़ती है और साल 2005 में गांधी चौक के पास नाले में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। और अब बात करते हैं हम हालिया घटने में, जहां 2026 में काटा टोली के मौलाना आजाद नगर में एक नाले में इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए खोदे गए नाले में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। सवाल है कि आखिरकार नाले में डूबकर मरने से लगातार जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये मौत का नाला कहा जाता है और लोग इससे उतना ही खौफ खाते हैं। स्थानीय लोग इसकी हालत से दहशत में रहते हैं और तस्वीरों में देखिए कि ये जो रेलिंग लगी हुई है ये बहुत काम की नहीं है, क्योंकि ये पहले जर्जर हो चुकी है। और दूसरी गौर करने वाली बात ये है कि अगर कोई भी बाइक सवार आता है यहाँ से तो सीधे इस नाले में जा सकता है, क्योंकि ये रेलिंग जो है वो पूरे इस क्षेत्र को कवर भी नहीं करती है। ये एक हिस्सा हुआ और दूसरा हिस्सा जो है वो और भी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर ढलाव है। आप ढलाव से आते हैं नीचे तो अगर आपकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होती है तो सीधे वो इस नाले में जा सकती है। हालात जो है वो इससे भी बदतर तब हो सकते हैं जब यहाँ पर पानी भर जाता है और लबालब पानी में बाइक सवार, स्कूटी सवार या साइकिल सवार किसी भी व्यक्ति को इस स्थिति का अंदाजा ही ना हो कि यहाँ पर बैरिकेड लगी ही नहीं है। तो कई बार यहाँ के स्थानीय युवक जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, निकालते हैं, लेकिन उपाय के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का एक सीधा सवाल था कि इस तरह से नालों में बहकर मरने वालों की संख्या लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, नालों को ढका क्यों नहीं जा रहा है, और खासकर जब नाला इतना खतरनाक हो तो बैरिकेडिंग की सुरक्षित व्यवस्था क्यों नहीं है। लेकिन नगर निगम का काम शून्य है। नगर निगम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो कुछ जवाब नहीं मिला। कल की घटना पर नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस जगह को ढकने का काम किया जाएगा, स्लैब डालने का काम किया जाएगा। लेकिन सवाल बरकरार है, आखिरकार इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? लगातार हो रही मौतें जो है वो किसकी वजह से हो रही है? अगर हम आंकड़ों पर भी बात कर ले तो 2019 की घटना के बाद एक आंकड़ा निकला जहां लगभग 8,44,113 मीटर नालियां जो है अकेले रांची शहर में, जो 53 वार्ड है रांची के, वहां पर खुली मिली। इसके अलावा बात करें 2025 के हालिया डाटा की तो नगर निगम की तरफ से ही जो डेटा जारी किया गया था उसमें ये बात कही गई थी कि कुल 773 ऐसी छोटी और बड़ी नालियां हैं जिन्हें ढकना है, जिन पर स्लैब डालना है, और वो काम जो है वो हर मॉनसून में लीपा पोती की तरह होता है, लेकिन परिणाम जो है वो कुछ निकल कर नहीं आता है। बात करें अगर 2026 वर्तमान की तो आंकड़े मानकर चलते हैं हम कि लगभग 150 के आसपास ऐसे नाले हैं जो इसी तरह से खुले और बंद हैं, कुछ आधे खुले हैं, कुछ आधे बंद हैं। कुछ की स्थिति इतनी खतरनाक है कि अगर पैर फिसले तो आप सीधे इस नाले में जा सकते हैं। अगर पानी बहुत नहीं है तो आपके बचने की संभावना है, लेकिन पानी बहुत है तो आप पानी के उफान में बहकर कहां जाएंगे, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा।
नगर निगम क्या इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? लापरवाही जो बरती जा रही है, उस लापरवाही से क्या स्थिति सुधार होगी? और लगातार हो रही मौतों पर उठ रहे सवाल से क्या नगर निगम की नींद टूटेगी? ये नाला जो है वो भैया कितने सालों से इस स्थिति में है? ये तो अभी जब से जनसंख्या इस एरिया का बढ़ा हुआ है, मतलब 4-5 साल से ये मतलब नाला का बहुत दयनीय स्थिति आप देख ही रहे कितना बुरा हाल में खतरा तो आने नहीं लगता है? खतरा जैसे बारिश का मौसम जब भी होता है तो ये रास्ता कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है, पूरी तरह से जाम लग जाता है। बाइक जो भी रहता है फिर दूसरा रूट का सहारा लेना पड़ता है, ये पूरा तरह से बंद हो जाता है 2 से 3 घंटे के लिए। बैरिकेड बच्चों को सभी को दिक्कत होता है बैरिकेड लगाने से। अभी भी देखिएगा सही से वो बैरिकेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से कचरा फंसता है, उसके बाद पार होने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। और इसी नाले में कुछ साल पहले हाँ, यहाँ पे हो गया है काफी साल, लगता है 3-4 साल पहले यहाँ से, उस समय ये रेलिंग नहीं लगा हुआ था, उस समय गाड़ी के साथ वो बह गया था, उसके बाद वो मिला ही नहीं। गाड़ी थी लेकिन गाड़ी मिला था लेकिन आदमी का आज तक पता नहीं चला है। लेकिन ये अभी भी तो खतरनाक है, इधर साइड से भी बैरिकेड। हाँ, बिजली का भी गया हुआ है, उसके बाद ये बैरिकेडिंग करने के बाद भी इधर से पानी बहता है। पानी हाँ लोग हाँ बहते ही हैं, बहुत लोग बसते हैं। आप देखिएगा तो इस तरफ जो है यहाँ से बहुत लोग गिरते गिरते बसते हैं, फिर सहारा दे करके निकालना होता है। अच्छा, मतलब ऐसा फंस चुके हैं। हाँ, फंस चुके, कितने लोग फंसते हैं यहाँ पे, फिर उनको बाहर से फिर सहारा दे करके उनको नगर निगम की टीम आती है। बहुत ज्यादा बारिश होता है तो बैठे रहते हैं, फिर उनको पार करवाते हैं। कुछ परमानेंट उपाय अभी तक कुछ वैसा नहीं है। ये तो मेरा रवि रंजन कुमार नाम हुआ। ये पुल ये नाला जो है आप लोग के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि घेराबंदी भी है तो भी पूरी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। जब बारिश होता है तो पूरा ये जो रेलिंग दिख रहा है ना, रेलिंग का एकदम ऊपर से पानी जाता है। और इतना ज़्यादा उधर से, जितना इधर से आने जाने वाला भी लोग है, यहाँ कम से कम 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ता है जाने के लिए। ये मुख्य और रास्ता है। गिरने का भी डर रहता है क्योंकि बैरिकेडिंग पूरी नहीं है। हाँ, जैसे कोई रिस्क लेता है ना, जैसे घर और किसी को जल्दी जाना रहा तो उधर से आ गया, बहुत देर वेट किया तो जाने के लिए घुसता है कोई, तो कोई वहाँ तक चल जाता है, तो फिर बहुत लोग उसको रस्सी से या कुछ सपोर्ट से फिर इधर करता है बाइक को। तो आप लोग ये देखते रहते हैं यहीं आप लोग? हाँ, हम लोग का यहीं पे ऑफिस है तो हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। हम लोग भी बहुत बार बचाए हैं, यहाँ पे घुस जाता है। लोग मतलब अक्सर गिरते रहते हैं? हाँ, यहाँ पे हमेशा गिरते और ही अगर रहते हैं। पानी ज्यादा हो तो बहने का भी? हाँ, बहने का पूरा डर रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरा एकदम बहिए जाता है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजू कुमार वर्मा। तमाम सवालों के साथ मैं राजलक्ष्मी लेती हूँ यहाँ से विदा, और यही उम्मीद करूंगी कि इस सवाल के साथ जो है वो नगर निगम जरूर जवाब दे, स्थिति में सुधार हो और नालों की जो दयनीय स्थिति है और जिससे लोगों में खौफ है, खासकर मॉनसून के सीजन में, उस पे जो है वो सतर्कता बरती जाए। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।